कभी किसी ने तुमसे कहा है कि ये आइडिया नहीं चलेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तुम्हारा स्टार्टअप बस एक जोक है? अब सोचो, अगर शार्क टैंक जैसे शो पे जाके दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स तुम्हारे आइडिया पे सीधा मुंह पे कह दे, वी आर आउट, और फिर वही आदमी कुछ साल बाद उस शो का जज बनकर वापस आए और $1 बिलियन कंपनी का मालिक हो। सुनने में तो मूवी जैसा लगता है, पर यह कहानी एक फिल्म नहीं, ये जेमी सिमिनोफ की रियल लाइफ जर्नी है। एक गैरेज से शुरू की हुई आइडिया शार्क टैंक पे रिजेक्ट हो गया, पर हार नहीं मानी, और आज अमेजोन के $1 बिलियन डील्स में उनका नाम आता है। तो चलो इस इंस्पायरिंग जर्नी को डिटेल्स में जानते हैं। जेमी सिमिनोफ एक अमेरिकन इंजीनियर और इन्वेंटर, एक सिंपल प्रैक्टिकल इंसान जो हमेशा नए आइडिया सोचता था। 2011 के आसपास की बात है। उन्होंने नोटिस किया कि हर घर में एक कॉमन प्रॉब्लम है कि डोरबेल बजती है, पर आपको पता ही नहीं होता कि बाहर कौन खड़ा है। अगर आप घर पे नहीं है तो दिक्कत और बढ़ जाती। तो जेमी ने सोचा कि क्या ऐसा डोरबेल हो सकता है जो कैमरा के साथ हो और वाईफाई कनेक्टेड हो और ऐप से देख सकते हो कि बाहर कौन खड़ा है। यहीं से उनका स्टार्टअप आइडिया जन्मा, डोरबॉट, अ स्मार्ट वीडियो डोरबेल। उन्होंने अपने गैरेज में बैठकर इस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाया। ना कोई बड़ी टीम थी, ना तो कोई बड़ी फंडिंग थी, बस आइडिया और जुनून था। प्रोडक्ट बन तो गया, पर मार्केट में लेकर जाने के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए 2013 में जेमी गया शार्क टैंक सीजन 5 में। उन्होंने पिच दिया, आई एम आस्किंग फॉर 700K फॉर 10% इक्विटी इन माई कंपनी डोरबॉट। प्रोडक्ट का डेमो भी दिया, लाइव कैमरा फीड भी दिखाई। बहुत कूल लग रहा था, पर शार्क्स इम्प्रेस्ड नहीं हुए। मार्क कुबन बोला कि यह प्रोडक्ट तो इजीली कॉपी हो सकता है। फिर केविन और लेरी बोला कि इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, और लास्ट में बारबरा ने भी कहा, मैं ये यूज नहीं करूंगी। और फाइनली सब ने मिलकर बोला, आई एम आउट। कोई भी इन्वेस्टर ने पैसे नहीं दिए। नेशनल टीवी पे रिजेक्ट होना, वो भी अपने सपने के साथ, बहुत पेनफुल होता है। जेमी वहां से तो चला गया, पर उसने हार नहीं मानी। शार्क टैंक से निकलने के बाद जेमी ने अपना स्टार्टअप बंद नहीं किया, बल्कि और ज्यादा फोकस किए। प्रोडक्ट और ब्रांडिंग दोनों को अपग्रेड करना शुरू किया। सबसे पहला स्टेप, डोरबॉट का नाम चेंज करके रिंग रखा। सिंपल, क्लासी और सिक्योरिटी के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ नाम। उसने प्रोडक्ट को और बेटर बनाया। मोशन डिटेक्शन, नाइट विजन, मोबाइल ऐप अलर्ट्स जैसे कई सारे फीचर्स ऐड किए। पब्लिक रिव्यूज भी उसने लिए और उसे और इम्प्रूवमेंट किया। और फिर एक बड़ा स्टेप लिया, क्राउड फंडिंग। जेमी ने किक स्टार्टर जैसे प्लेटफॉर्म पर रिंग को लॉन्च किया। थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने प्रोडक्ट को प्री ऑर्डर किया और उन्हें सीधा पैसा मिला मास प्रोडक्शन के लिए। रिंग ग्रेजुअली वायरल होने लगा, मीडिया हाउसेस लिखने लगे, और फिर एक ऐसा पार्टनर मिला जिसने सब कुछ बदल के रख दिए। रिंग का यूनिक आइडिया जेफ बेजोस तक पहुंचा, जो अमेजोन के फाउंडर थे। जेफ बेजोस ने समझा कि रिंग उनके स्मार्ट होम इकोसिस्टम के लिए परफेक्ट पार्टनर बन सकता है। 2018 में अमेजोन ने रिंग को $1.2 बिलियन में अक्वायर कर लिया। हाँ, वही कंपनी जिसे शार्क टैंक ने रिजेक्ट कर दिया था, अब $1 बिलियन वैल्यूएशन पे बिक रही थी। जेमी सिमिनोफ, जिसका आइडिया पहले नॉट फंडेबल था, आज अमेरिका के टॉप होम सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योर्स में गिना जाता है। इस डील के बाद भी जेमी ने रिंग को अमेजोन के अंडर ग्रो ही करता रहा और नए फीचर्स, न्यू प्रोडक्ट लाइंस, सब कुछ लॉन्च करता गया। 2018 में ही एक और शॉकिंग मोमेंट आई। जेमी सिमिनोफ को शार्क टैंक सीजन 10 के लिए गेस्ट शार्क बनाया गया। सोचो, जहां पहले सब ने उनका आइडिया रिजेक्ट कर दिया था, आज वही इंसान उन एंटरप्रेन्योर्स को जज कर रहा था और किसी को फंडिंग भी दे रहा था। यह सिर्फ बिजनेस का सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, ये एक पावरफुल मैसेज था। अगर तुमको तुम्हारे ऊपर विश्वास है तो दुनिया के नो का मतलब कुछ नहीं। तो हमको इस जर्नी से क्या सीखने को मिलता है? फर्स्ट, रिजेक्शन से मत डरो। जेमी को दुनिया के बिगेस्ट इन्वेस्टर ने रिजेक्ट कर दिया था, पर उसने खुद पर कभी विश्वास नहीं छोड़ा। सेकंड, अपने प्रोडक्ट को इवॉल्व करो। डोरबॉट से रिंग बनाना, ब्रांडिंग, फीचर्स और पोजीशनिंग सब अपग्रेड किया गया। थर्ड, कस्टमर्स मैटर मोर देन इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मना कर सकते हैं, पर अगर पब्लिक को प्रोडक्ट पसंद आया
तो आप जीत गए। फोर्थ, लॉन्ग टर्म विजन रखो। शार्क टैंक का नो सिर्फ एक स्टॉप था, लेकिन जेमी ने अमेजोन तक का सफर सोचा था। 5, माइंडसेट मनी। एक विजनरी माइंड और स्टबन बिलीफ ने रिंग को वर्ल्ड लीडर बनाई। जेमी सिमिनोफ की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की जर्नी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो लाइफ में किसी बड़े नो से गुजरा है। अगर आप भी कोई आइडिया लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, फंडिंग नहीं मिल रही, तो याद रखना, एक नो का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा आइडिया बेकार है। हो सकता है तुम्हारा आइडिया उन लोगों के लेवल से बहुत आगे हो। बस रुकना मत, इम्प्रूव करते रहो, सीखो और कभी गिव अप मत करो। अगर आपको यह जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अगर तुम्हें आज की स्टोरी से मोटिवेशन मिली हो तो अगली वीडियो तुम्हारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के ज़माने में सिर्फ रिजेक्शन से नहीं, एआई जैसे टूल से भी तुम्हारा करियर खतरे में है। अगर तुम जानना चाहते हो कि एआई वर्सेस ह्यूमंस 2025 के जॉब वॉर में कौन जीतेगा, तो नीचे दी गई वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्लिक करो और देखो एआई वर्सेस ह्यूमंस, तुम्हें रियलिटी पता चल जाएगी और सॉल्यूशंस भी।